तो सीएम का आगा रोहिल्ला पर भी निशाना देखने को मिला है। आपको जानकारी दे दें कि सीएम ने इशारों में एनसी सांसद आगा रोहिल्ला को भी घेरा है। उन्होंने कहा है कि जो कल तक हमको ताने देते थे वही आज हमको धमकी देते हैं कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो यहाँ पर एहतजाज करेंगे। हमने वक्त इतना लगाया क्योंकि ये नाजुक मुद्दा है और उस पर सियासत करना ही आसान है। जो कुछ आज किया गया है किसी के सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं किया गया है, किसी एक आदमी को खुश करने के लिए नहीं किया गया है। तो यहाँ पर बड़ा फैसला तो लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं फैसला लेने के बाद उमर अब्दुल्ला ने आगा रोहिल्ला पर निशाना भी साधा। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम ने इस बैठक के बाद मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते हुए तमाम जानकारी साझा की। हालांकि खुलकर उन्होंने कुछ ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कैबिनेट के बारे में तो बताया ही और अपने ही सांसद आगा रोहिल्ला पर निशाना साधा और कहा कि किसी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए यह फैसला नहीं लिया गया है। मेरे दोस्त जो हैं, जिन दोस्तों का आप जिक्र कर रहे हो, वो शायद ही किसी चीज से सेटिस्फाई हो सकते हैं। ये उनके सेटिस्फैक्शन के लिए हमने नहीं किया। किसी एक आदमी को लगे कि ये उसके लिए है या उसको खुश करने के लिए है, ये उसकी गलतफहमी है। ये किसी एक फर्द के बारे में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में है और हमारे तरफ से एक कोशिश कि जो हमने अपने मंशूर में एक और वादा किया था, कम से कम उसको हम मुकम्मल करें। वही एमबीबीएस सीट विवाद पर सीएम ने कहा है कि अगर मजहब के नाम पर सीटों का बंटवारा करना है तो जो जमीन वहां पर आवंटित की गई है आप उस जमीन की कीमत अदा कीजिए, आप स्टेटस बदलिए और यहां पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का नाम कर दीजिए। नीट की परीक्षा में मेरिट देखा जाता है, न कि यहां पर जातिगत आधार पर और धर्म के आधार पर सीट का बंटवारा होता है। ये गुरुकुल, आपने अगर मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा करना है तो उस जगह को रखिए माइनॉरिटीज के लिए। जो ग्रांट इन एड गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो पैसा हम कहीं और लगा देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। जो जमीन वहां अलॉट की गई उस जमीन की कीमत आप अदा करिए। जो ग्रांट इन एड आपको मिलता है वो लेना बंद करिए। आप अपनी स्टेटस जो है वो चेंज करिए, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पे आप आ जाइए। उसके बाद अगर आप मजहब के बुनियाद पे सीटें बांटना चाहते हैं आप बांटिए, कौन रोक सकता है। लेकिन अभी तक आपने नीट का इम्तिहान कबूल किया है। नीट के इम्तिहान में सिर्फ और सिर्फ जो है काबिलियत देखी जाती है, मेरिट देखा जाता है। अब अगर आपके बच्चों का मेरिट नहीं आता है उसके लिए आप किसी और को कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं।